अच्छा, आप लोग अक्सर देखते होंगे गूगल के ऊपर, आप अगर रह रहे हैं जोहर टाउन में, आप लोग सर्च करते होंगे कि मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, या कोई ये सर्च कर रहा होता है कि मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर या मार्केटिंग एजेंसी इन जोहर टाउन, ये अक्सर आप लोग सर्च करते होंगे, या मेडिकल स्टोर नियर मी, फूड पॉइंट नियर मी, या क्लॉथिंग ब्रांड नियर मी। तो ये सारी सर्चेज के ऊपर आपको कुछ बिजनेसेस शो करा देता है। फर्स्ट किया मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फूड पॉइंट नियर मी, वो यहाँ पे क्या करता है कि इस एरिया के हवाले से जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जोहर टाउन में बैठा हूँ, उसको आइडिया हो गया कि जोहर टाउन में बैठ के सर्च कर रहा है, तो गूगल के ऊपर जो है आपको डिफरेंट बिजनेसेस दिखा देता है जो कि आपके एरिया में आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप सर्च करते हैं मार्केटिंग एजेंसी नियर मी या मार्केटिंग एजेंसी इन जोहर टाउन, तो वो क्या करता है कि आपको जोहर टाउन के अंदर जो हैं इंस्टीट्यूट या एजेंसीज हैं, वो आपको शो करा देते हैं जो आप सर्च कर रहे होते हैं। तो ये कैसे करते हैं, कैसे आपने अपने बिजनेस की प्रेजेंस इसके ऊपर लेके आनी है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है गूगल माई बिजनेस। यानी कि आप लोगों ने अपने बिजनेस की जो प्रेजेंस है उसको गूगल के ऊपर जो है वो बनाना है। तो उसके लिए जो है आपने गूगल पे आना है, आपने यहाँ पे सिंपल सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, और इसका मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का है, ये है। इसके ऊपर भी आप अपनी प्रोडक्ट्स जैसे फेसबुक पे लगा सकते हैं, सर्विसेज लगा सकते हैं, अपने टैग लगा सकते हैं, अपनी पोस्ट वगैरह जो करनी होती है आपने वो कर सकते हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर रिव्यूज़ वगैरह लेते हैं, गूगल माई बिजनेस के ऊपर भी आप रिव्यूज़ ले सकते हैं। और एक और मजे की बात है कि गूगल माई बिजनेस आपको एक फ्री वेबसाइट दे देता है, होस्ट भी खुद होता है, सारी चीज़ें भी वो मैनेज कर रहा होता है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर एक वेबसाइट बना के दे देता है, आप सिर्फ उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करके उसको जो है वो रन कर सकते हैं। आपको एड्रेस भी दे देता है आपके बिजनेस के नेम के हवाले से। ठीक है, और आप लोगों ने ये जो बनाना है गूगल माई बिजनेस, आपने अपनी बिजनेस ईमेल पे बनाना है, क्योंकि आप लोगों को जो एड्रेस देगा आपकी वेबसाइट का, अगर आपने जो है तलहा हमीद के जीमेल से बनाया है, तो जो है ये आपको एड्रेस देगा business.gmb. आपका बिजनेस का नेम तलहा हमीद। अगर आप जो है वो अपनी किसी मार्केटिंग कंट्रीब्यूटर फर्स्ट के हमने ब्रांड का नेम रखा है, तो वो क्या करेगा, उसी जीमेल से हम बनाएंगे, तो हमारी जो डोमेन होगी यानी कि एड्रेस होगा वो वही होगा मार्केटिंग कंट्रीब्यूटर्स के नाम से। तो आप लोगों ने यही ट्राई करनी है कि अपने बिजनेस के नाम से बनानी है, जो आपकी जीमेल है वो आपके बिजनेस के नेम से होनी चाहिए और उसी के ऊपर गूगल माई बिजनेस करना चाहिए। अब हम अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले आपने सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है फर्स्ट क्लिक। अगर आपने जो है ऑलरेडी किसी बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो होगा। अगर आप जो है नया अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है। मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यानी कि मेरा जीमेल तो पहले का बना हुआ है, यानी कि मैं जीमेल ही दोबारा बना रहा हूँ। जीमेल आप लोगों ने बना लेनी है, अगर जीमेल नहीं बनी हुई तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर आके आप लोगों ने जीमेल भी बना लेनी है। अगर आप लोगों की जीमेल पहले से बनी हुई है तो आपने सिंपल वो एड्रेस लिखना है अपनी जीमेल का, जो आपकी ईमेल है, नेक्स्ट करना है, और आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे लगा देना है। मेरे इसके ऊपर भी ऑलरेडी जो है वो अकाउंट बना हुआ है। कोई ऐसा पर्सन जिसकी बिजनेस ईमेल बनी हुई हो अभी, वो मुझे प्रोवाइड करते, मैं उनका ही क्रिएट कर देता हूँ, तो बाद में जाके वो पासवर्ड चेंज कर लें। बना हुआ है आपका, आप मुझे दे दें।
पासवर्ड भी दे देना कहीं पर राइट करके, ईमेल भी सेंड करते हैं। फिटनेस सेंटर में एक तो सिर्फ फिट रहने के लिए, जिम में तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी बॉडी बिल्डिंग आ जाती है। फिटनेस के अंदर ये होता है कि फिटनेस जिम ही रख लो तो बेटर है। नहीं, फिटनेस रख लो वो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोटापे का इलाज हो गया, हेल्थ कॉन्शियस है, ये वो एक्सरसाइज वगैरह वो कर रहे होते हैं। अब मैंने जो है वो अपना सिंपल इस पे सिर्फ लॉगिन किया, और यानी कि मैंने अपना ईमेल डाला, उसके बाद मैंने इसका पासवर्ड एंटर किया, तो उसके बाद वो मुझे आ गया कि अपने बिजनेस का नेम राइट करें। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अपने बिजनेस का नेम जो है वो राइट करूंगा यहाँ पे कि मेरा बिजनेस क्या है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ मार्केटिंग। ठीक है, अब मैंने बिजनेस का नेम लिखा। उसके बाद है आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, किस चीज में आप जो है अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। यानी कि जैसे मैं सर्च किया था मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो इसमें आपका जो वर्ड है या आपकी कैटेगरी है वो मार्केटिंग एजेंसी है। अगर कोई सर्च करेगा मार्केटिंग एजेंसी नियर मी तो आपका बिजनेस वहां पे आएगा। अगर आपका फूड का बिजनेस है, फूड पॉइंट है, तो आपने इसमें बिजनेस कैटेगरी जो है फूड पॉइंट जो है सिलेक्ट करनी है कि कोई बंदा सर्च करता है फूड पॉइंट नियर मी तो आपका बिजनेस वहां पे आएगा। और ये नहीं है कि आप पहले हैं जो कि वहां पे आ रहे हैं। गूगल उस सिर्फ इस बेस पे नहीं कि आपने जो है वो सिर्फ नाम रख दिया और कैटेगरी सिलेक्ट कर दी तो आपका आएगा। मैंने आपको बताया था कि गूगल रैंकिंग देखता है आपकी, इसके ऊपर पोस्ट होगा डाटा, जैसे कि फेसबुक पे हो रहा होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, इसमें भी डाटा पोस्ट होगा। आपको वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जो है आपकी इमेज पोस्ट हो सकती है, टेक्स्ट पोस्ट होती है, इस पर ऑफर पोस्ट हो जाती है, हर चीज़ पोस्ट होती है। अब आपके टैग्स हैशटैग किस तरह आप लगा रहे हैं ये उसको चीज़ों को देख रहा होता है, तो गूगल फिर आपको जो है वो रैंकिंग दे रहा होता है। तो ये नहीं है कि मैंने आज प्रेजेंस बना ली, कल मैंने सर्च किया अपने एरिया में बैठ के, मेरा तो बिजनेस आया नहीं है। अगर आप वहाँ पे अकेले हैं, पहले ही हैं उस एरिया में जो ये काम करे, तो फिर तो आएगा। लेकिन गूगल आपको जानता ही नहीं है। कोई भी बंदा आके कह रहा है कि मैं गूगल बाय बिजनेस के ऊपर जाके वो बंदे सर्च करते हैं जो कि बाय करने का जिनका होता है। अगर मैंने वैसे एडवर्टाइज आप देख लें, दो हिस्से हैं, एक है सोशल मीडिया, एक है गूगल का, यानी कि सर्च इंजन वाली साइट। अगर मुझे कुछ बाय करना होता है ना, कि मैंने आज ब्लैक शूज़ बाय करने हैं, तो मैं ब्लैक शूज़ जाके गूगल पे सर्च करता हूँ कि वहाँ से कोई वेबसाइट मिले। अगर मैं वैसे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो यूज़ करूँ तो न्यूज़ उसमें आ जाती है, न्यूज़ फीड में कोई चीज़, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे पुश किया जा रहा था कि ये बाय करना चाह रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, वो मेरा मर्जी होगी मेरी, तो मैं बाय करूंगा वरना नहीं करूंगा। लेकिन गूगल के पास मैं उस वक्त जाऊंगा जब मुझे बाय करनी है, डायरेक्ट मैं बाय करने के मूड में हूँ। तो गूगल ने ऐसे आपका बिजनेस उठा के नहीं देना कि आपके कंटेंट सही नहीं है, आप हो ही फेक, या मैंने ऐसे कोई अपना बिजनेस रजिस्टर ही नहीं कराया और गूगल मुझे कहे कि आप जो है मैं आपका बिजनेस पहले पे दे रहा हूँ, तो कभी भी नहीं देगा गूगल। आपको पहले इसको प्रॉपर अच्छे से करना होगा। आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी तो फिर आपका जो है वो मैप के ऊपर भी आ जाएगा आपका नेम, और जो है वो आपका जो है वो रैंकिंग में भी स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे बिजनेस की कैटेगरी है कि मेरी मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ये इसकी जो है लोकेशन भी ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे स्टोर्स होते हैं कि लोग आपके ऑफिस को विजिट कर सकें। अगर आप करना चाह रहे हैं कि लोकेशन भी देना चाह रहे हैं कि मेरा ऑफिस भी है और लोग इसको विजिट भी कर सकें, तो आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देना है। वो आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। मुझे अपने बिजनेस का एड्रेस बता दीजिएगा। बिजनेस का एड्रेस,
हाँ मुझे ये सारी चीज़ें सेंड कर दें। आपने जो है अपनी कंट्री बतानी होती है सबसे पहले कि किस कंट्री के लिए आप ये करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान, आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि आपकी एजेंसी जो है वो अच्छे से रैंक कर गई है, तो कोई ये भी सर्च करेगा ना मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, फिर भी आ सकता है। उसके बाद कोई स्ट्रीट वाइज सर्च करता है कि गजुमत्ता के अंदर जो है वो एजेंसी, जोहा टाउन के अंदर, F1 ब्लॉक के अंदर, तो ये एरिया वाइज भी। तो आपने ये चीज़ें देखनी होती है कि कंट्री में भी कर सकते हैं, स्ट्रीट में भी कर सकते हैं, सिटी में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप रैंक कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जोहर टाउन में कर सकता हूँ तो लाहौर में नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपने जोहर टाउन में आज रैंक किया, कल को लाहौर में भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कंटेंट कितना अच्छा पोस्ट किया होगा, गूगल को किस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड जैसे आपको जो है वो लास्ट फर्स्ट क्लास के अंदर जो है मैंने आपको LSI ग्राफ है, उसके अलावा एक दो टूल्स है, उसके ऊपर आपने कीवर्ड्स की रैंकिंग देखनी है कि आपकी एसईओ डिफिकल्टी क्या है उसकी, आप जो है उसके ऊपर रैंक कर सकते हैं या नहीं। अब मैंने फर्स्ट किया कि सोशल मीडिया एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ये दो कीवर्ड में से मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का कीवर्ड अच्छा मिला। मैं अपना जो कंटेंट, अपनी डिस्क्रिप्शन राइट करूंगा, मेरे टाइटल होंगे, उसके अंदर मैं वो कीवर्ड्स को यूज करूंगा। अब जैसे कि आगे जाके हमने यूट्यूब पढ़नी है, तो यूट्यूब के अंदर जो है वो कुछ और तरह के टाइटल होते हैं। अगर जो है वो मुझे पेज क्रिएट करना है तो मैं गूगल पे नहीं लिखता, मैं उसको सिंपली यूट्यूब पे जाके लिखता हूँ। तो यूट्यूब के ऊपर आके हम पेज क्रिएशन के हवाले से जो वीडियो सर्चेज हैं वो कम होंगी जैसे कि यूट्यूब पे ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमें पता है कि वीडियोस जो है वो हमें यूट्यूब पे मिलती हैं, हम गूगल के बजाय डायरेक्ट यूट्यूब पे जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा जो है वो गूगल का सर्च इंजन का जो रिजल्ट है हम उसको यूट्यूब पे भी यूज़ करें। यूट्यूब की टैग्स अलग हैं, लेकिन हमने गूगल के ऊपर जो है वो LSI ग्राफ है या कीवर्ड प्लानर है, वो गूगल का है, गूगल का अपना नहीं है, लेकिन गूगल की रैंकिंग, उसकी वेबसाइट की रैंकिंग बता रहा होता है कि इसकी कितनी सर्चेज हो रही है। तो ये कंटेंट भी हम गूगल के लिए बना रहे हैं, वो हम इस कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप फेसबुक वगैरह पे यूज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि फेसबुक के अलग से कीवर्ड्स होते हैं, यूट्यूब के अलग से कीवर्ड्स हैं, उसके अपने टूल है। ये गूगल के टूल जो है वो यानी कि वेबसाइट का जो डाटा है उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि LSI ग्राफ का जो डाटा है, आपका कीवर्ड प्लानर का डाटा है, ओवरसीज का डाटा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी जो है वो स्ट्रीट ऐड करनी है, सिटी ऐड करनी है और पोस्टल कोड ऐड करना है, ठीक है। ये आपको सजेशन दे रहा होगा कि ये भी उस एरिया में जहाँ पे आपने हाउस नंबर लिखा है वहाँ पे कुछ ये बिजनेसेस भी ऑपरेट हो रहे हैं। जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं या जिस गली का आपने एड्रेस दिया है या जिस फेज का आपने एड्रेस दिया है, तो वो वहाँ पे ये बिजनेस भी हैं। क्या इनमें से कोई बिजनेस आपका है? जैसे मैंने हाउस नंबर 23 दिया, उसने कहा हाउस नंबर 80 में 167 में प्लॉट 23 में भी ये बिजनेस है आपके एरिया में, इनमें से कोई आपका बिजनेस नहीं है, आप उनको भी अपने बिजनेस के अंडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, ये मेरे नहीं है, मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब मेन चीज ये है कि उसने वापडा टाउन, जैसे मैंने लिखा उसने वो कीवर्ड पकड़ा वापडा टाउन, लाहौर, फेज 2। अब ये मुझे बता रहा है कि ये फेज 2 है, ये वापडा टाउन है, ये N ब्लॉक है, N23 हाउस नंबर है। तो वो ये बताता है कि आप जो है अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपका घर कहाँ पे है या आपका ऑफिस कहाँ पे है, क्या आप मुझे बता दें। और आपका जो लोकेशन वो कहाँ पे है, यानी कि जो आपने मैप के ऊपर आपने अपनी लोकेशन लगानी है। कोई भी बंदा सर्च करता है तो उसको डायरेक्ट, मैं फर्ज किया कि यहाँ पे आके सर्च करता हूँ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल नियर मी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये है सबसे नज़दीक, मुझे जो शो करा रहा है, ठीक है, और ये है 300 मीटर दूर मुझसे, यानी कि ये बैक पे ही होगा कहीं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्शन पे भी ले जाता है कि ये है और यहाँ से बैक के सफ़र पे है, ठीक है। तो डायरेक्ट डायरेक्शन है, मतलब ये गूगल मैप के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है।
तो आपने भी अपने बिजनेस की लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। वो एन ब्लॉक में फेज 2 में ले गया है, फेज 2 एन ब्लॉक वापडा टाउन लाहौर तक तो आ गया है। वो कहता है एग्जैक्ट मुझे घर का एड्रेस जो है वो यहाँ से मार्क करके दिखा दे कि ये आपका घर है, ठीक है। इसकी क्या वजह होती है कि वो ले रहा होता है, एक तो आपकी डायरेक्शन पे लोगों को डायरेक्टली आता है, जैसे आप दान सर्च करते हैं और मैप के ऊपर लोकेशन डाल लें, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेके आ जाता है। इस तरह बड़ी कंपनी आप किसी मॉल का डाल लेते हैं, किसी जो चीज़ें रजिस्टर होती हैं गूगल के ऊपर, तो वो उसकी डायरेक्शन भी आपकी मैप के ऊपर भी आ जाती है और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। आपने ये है कि अगर आपने गलत डाल लिया तो जो आपके कस्टमर्स होंगे वो गलत लोकेशन पे लेके जा रहा होगा, तो इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। और ये चीज़ें देखनी है कि आपने स्ट्रीट के जो है वो उस पर लगाना है, ये नहीं कि आपका ये घर है आप घर के अंदर कहीं भी लगा दो, ठीक है। अब वो हो सकता है वो फ्रंट साइड से जा रहा हो सकता है वो बैक साइड से जा रहा हो, लेकिन वो यही कराएगा कि अभी भी 300 मीटर पड़ा है, वो चक्कर मार के आएगा ऊपर से, फिर भी कहेगा अभी 200 मीटर दूर है, वो सिर्फ घूमता ही रहेगा। आपने एग्जैक्ट लोकेशन लगानी है अपने गेट की कि यहाँ पे गेट है, यहाँ तक ही लेके आना है कस्टमर को। मैनुअली हमने पीछे किया है ना, अब उसको गूगल को नहीं पता कि गेट जो है आज यहाँ पे था कल यहाँ पे है, आप कल को चेंज करा ले, गूगल ये देखने के लिए नहीं बैठा ना। आपने मार्क कर देना कि आज गेट मेरा यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ही मार्क कर दिया, मैनुअली आपने एड्रेस दे दी है, उसने पकड़ भी लिया कि आपके घर तक मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे गेट का बता दो कि गेट किस साइड पे है। उसी स्ट्रीट में आपके उसी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर गेट पे ही आते होते, ठीक है। ये हाँ ये मार्क कर ले सिर्फ, क्योंकि रॉन्ग ना हो जाए। आपको याद है ये जो है कुछ, वो तो है मुझे आइडिया है, इस ये चीज़ें याद नहीं है कि पार्क के इसे, ये पार्क है ना, इसकी किस साइड पे है, कि यहाँ पे है खान स्ट्रीट है, सुबहान स्ट्रीट, सुबहानी स्ट्रीट है। चलिए आप इसको ना दोबारा एडिट कर लीजिएगा, मुझे लगता तो नहीं है कि ये एडिट होने वाली हो, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ वैसे, ठीक है। ओके, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। क्या आपका कोई बिजनेस ऐसा है, आपके जो सर्विसेज है आप घर जाके भी ऑफर कर रहे हैं, बल्कि अगर एक इंस्टीट्यूट है वो होम ट्यूशन पढ़ा रहा है, अपना भी तो उनका इंस्टीट्यूट है लेकिन वो किसी के घर जाके भी पढ़ा रहा है, जैसे पीछे उसने पूछा कि आपके ऑफिस में लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हमने कहा हाँ जी आपके ऑफिस में विजिट हो सकता है हमारे ऑफिस में। वो कहता है कि आपके ऑफिस का नुमाइंदा कोई डिलीवरी वगैरह देनी हो, कोई चीज़ पहुंचानी हो किसी के घर, या सर्विसेज होम सर्विसेज दे रहा है, तो आपने वो बता देना है, अगर दे रहा होगा तो यस, वरना तो। अच्छा, अब इसमें आपने सर्विस एरिया भी डिफाइन कर देना है आपने, जैसे कि हमने फेसबुक के ऊपर किया था कि हम जोहर टाउन को कवर तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो सिर्फ F1 ब्लॉक और F2 ब्लॉक को ही कवर कर रहे हैं, कंप्लीट जो है उसको कवर नहीं कर रहे। तो मैं उनको बता देता हूँ जैसे कि कंप्लीट ही है तो आप जो है कंप्लीट ही कर लें, क्योंकि सर्विसेज हैं ये तो पूरे एरिया। अगर आप वैसे भी करना चाहें तो जैसे कि मैं बाबरा टाउन फेज 3, ठीक है, फेज 1 फेज 2 जो भी आप फेज 3 जिसमें भी सर्विसेज देना चाह रहे हैं कि सिर्फ इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर कोई ऐसा बिजनेस जैसे फूड के हवाले से किसी ने पेज बनाया हुआ है तो वो सिर्फ फेज 1 में सर्विसेज दे रहे हैं, फेज 2 में दे रहे हैं या फेज 3 में दे रहे हैं जहाँ पे उनका बिजनेस है। उसके बाद जो है वो आपसे आपका नंबर लेगा। अच्छा, आपके पास अगर वेबसाइट है तो आप जो है वो यहाँ पे यूआरएल दे देंगे कि मेरे पास एक वेबसाइट है। आप जब फर्ज किया कि मैं एक बिजनेस यहाँ पे खोल लेता हूँ, आप दानगाह सर्च करते हैं, आपको सबसे पहले किसका व्यू मिलता है, गूगल माई बिजनेस का। ये जो व्यू आपको मिल रहा है ना, ये और किसी का नहीं, ये गूगल माई बिजनेस का ही व्यू है, ये गूगल माई बिजनेस ही चीजें दे रहा है। एक तो आपको वेबसाइट का दिखा रहा है कि ये उनकी वेबसाइट है, देखिए यहाँ से वो डायरेक्ट वेबसाइट पे ले गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आपका ये जो है वो दान का जो है यहाँ से कितना दूर है या कहाँ पे है,
यहाँ पे आप अगर इसको सेव करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, कॉल का बटन भी दे रहा है, डायरेक्ट यहाँ से कॉल भी हो जाएगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए किसको विजिट करना है, फ़ोन नंबर क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज कोई देखना चाह रहे हैं उसके लिए ये लिंक दिया गया है, एड्रेस भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे रिव्यूज़ बताए गए हैं कि यहाँ पे इतने रिव्यूज़ हैं इनके। उसके अलावा इसके ऊपर जो कंटेंट पोस्ट हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो करा रहा होगा। ठीक है, आपके भी बिजनेस के यहाँ पे रिव्यू आते हैं। आपने इसको जो है वो कितने रिव्यू मिले हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो करा रहा होगा कि 103 रिव्यूज हैं आपके बिजनेस के। अदर प्रोफाइल्स भी यहाँ पे शो करा रहा होगा। ठीक है, कि ट्विटर भी है, साउंड क्लाउड भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है इनका हमारे पास, तो आप ये चीज़ें भी करा सकते हैं। ठीक है, पेज पे, कौन से पेज पे यार? वो तो फेसबुक पेज की इंफॉर्मेशन है ना, वो तो सिर्फ फेसबुक पेज है, उसका तो इसके साथ लिंक ही नहीं है। तो पेज के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें इनको शो करा रहा है सब, वो आपके पेज पे शो करा रहा है ना, वो पेज की ही इनको है, हमने पेज को दी होती है। जब हम पेज पे जाके देखेंगे तो वो पेज पे ही नजर आ रही होगी ना। ये गूगल माई बिजनेस की इनको है, गूगल माई बिजनेस को सबमिट करा रहे हैं और गूगल माई बिजनेस ने ही इसको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, यानी ये समझ लें कि हम गूगल को स्टडी कर रहे हैं। गूगल का भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम वेबसाइट को छोड़ दें कि सिर्फ गूगल वेबसाइट नहीं है या सर्च इंजन नहीं है, गूगल का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं, इवेंट्स लग जाते हैं, ऑफर्स लग जाती हैं, प्रोडक्ट्स लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट हो जाती हैं, वेबसाइट बन जाती है, हर चीज़ बन जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास करंट कोई वेबसाइट है, आप गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट नहीं लेना चाह रहे तो आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है। और आप चाहते हैं कि मेरे पास है भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। या आप ये चाहते हैं कि मुझे एक फ्री वेबसाइट चाहिए हमारी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, तो आपको ये एक फ्री वेबसाइट भी जो है दे देगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया कि मुझे जो है एक फ्री वेबसाइट चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है कि अपडेट्स वगैरह आपको गूगल से चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि यस। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि ना, आप लोगों को जब बिजनेस वेरीफाई हो रहा होता है, आपको ना 14 डेज के अंदर अंदर ना एक लेटर आता है आपकी बिजनेस लोकेशन के ऊपर। आप जो है वो आपके जो करीबी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से भी पता कर सकते हैं, बाद औक़ात नहीं देने आते। अदरवाइज जो है 14 डेज के अंदर आपको जो है वो आपके घर में जो है वो पहुंचा दिया जाता है आपकी बिजनेस लोकेशन के ऊपर, वेरीफाई करने के लिए कि बाकी ये आपका बिजनेस है। आप जो है एक बिजनेस बना लें कि स्विमिंग पूल है मेरा, और लोकेशन लगा दें किसी और के घर की कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, लोग तो मिसगाइड हो रहे होंगे ना। तो वेरिफिकेशन के लिए वो क्या करता है कि उसी लोकेशन के ऊपर गूगल जो है एक लेटर भेजता होता है। वो लेटर लेटर जो है उसका ऑनर जो है, जिसका नाम आप कहेंगे यहाँ पे कि ऑनर ये है, इसको आपने देना है, वो उसी बंदे को देता है और वो साइन करता है कि ये लोकेशन है, बाकी इनके नाम पे ही करनी है। तो वो वहाँ से साइन होके वापसी जाता है, तो आपको ये लोकेशन मिल जाती है और आपका बिजनेस वेरीफाई होता है। अब लोकेशन तो हमने उसे पहले बताई हुई थी। कॉन्टैक्ट नेम मैं उसे बता देता हूँ कि उस्मान। अब ये इसकी भी वेरिफिकेशन करेगा सबसे पहले, मेल की भी। अब वो आपका जो है वो कह रहा है कि आपका पोस्ट कार्ड जो है यहाँ से निकल चुका है, 14 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने जो है अप्लाई कर लिया अपने पोस्ट कार्ड के लिए कि जो है आपका बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए कार्ड आएगा जिसके ऊपर आप साइन करेंगे और आपका वो वेरीफाई कर देगा, 14 डेज के अंदर आ जाता है वो। अच्छा, आपकी आपने कंप्लीट तो बताया कि मेरे पास मार्केटिंग एजेंसी है, आपने ये तो बता दिया कि मार्केटिंग। अब मैं कह दूं कि मेरे पास मेरा जो है वो फास्ट फूड का एक बिजनेस है, लेकिन ये नहीं बताया कि अभी तक कि वहाँ पे हम बनाते क्या है, क्या क्या जो है हमारी प्रोडक्ट्स हैं। अब उसे मैंने ये बताया सिर्फ कि हमारी मेन प्रोडक्ट है, मार्केटिंग एजेंसी है हम, लेकिन ये नहीं बताया अभी तक कि हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। हम यूट्यूब मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या सर्विसेज दे रहे हैं? फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं।
और भी आपने जो है वो कस्टम सर्विसेज जो भी ऐड करनी है वो कर लीजिएगा यहाँ पे। आपके बिजनेस आवर्स कि आप जो है वो किस तरह, कब आपका बिजनेस ऑन होता है, कब ऑफ होता है। संडे ऑफ है, मंडे किस टाइम से लेके किस टाइम तक ओपन होता है। मैंने मंडे टू फ्राइडे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके कस्टमर्स को ये जो है वो शो रहा होता है कि ये बिजनेस इस वक्त से लेके इस वक्त तक ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, जैसे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ना अपने इनबॉक्स होते हैं। यूट्यूब का अपना इनबॉक्स नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कमेंट सेक्शन है। इसी तरह और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिनके इनबॉक्स हैं या नहीं है। जैसे कि पिंटरेस्ट का इनबॉक्स है, आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसका नहीं है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसका इनबॉक्स है। तो इसमें जो है आपको ऑप्शनल होता है कि आप जो है इनबॉक्स लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट मैसेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इनबॉक्स भी ये क्रिएट करके दे देगा। वरना काफ़ी बिजनेसेस जो है वो अपना इनबॉक्स नहीं लेते, वो कहते हैं कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है इनबॉक्स। अच्छा, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है, कि बिजनेस क्या है। जैसे कि फेसबुक की पेज की थी, जैसे कि हमने इंस्टाग्राम की बायो की थी, सिंपल इसमें वो ऐड कर देनी है। आपने अपनी बिजनेस की फोटो ऐड करनी है यहाँ पे। लोगो हो सकता है, कवर हो सकता है, कोई पोस्ट वगैरह डिजाइन की हुई है सर्विसेज के हवाले से, वो यहाँ पे हो सकती है ऐड। अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये चीज़ें ऐड कर लेंगे बाद में आपने। अच्छा, इसमें ना आपको $45 ना फ्री दे देता है कि आप जो है प्रमोट करें, अपना ऐड रन करें। क्योंकि हमने वहाँ से क्या रिक्वायर किया कि हमें एक वेबसाइट चाहिए, हमने ऐड रन करने हैं इसके ऊपर। वेबसाइट का मेन पर्पज ये है कि हमने एड्स वगैरह लगाने हैं या गूगल के ऊपर एडवर्टाइजिंग करनी है, या तो वो हमें कह रहा है कि आपको $45 दे रहे हैं हम फ्री में, तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। $45 क्रेडिट आपको दिया जा रहा है इसमें। नहीं नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए। अच्छा, मैं अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं अभी तो आप क्लेम करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी स्किप करना चाह रहा हूँ, वो बता रहा है कि आपका ऐड इस तरह का बन जाएगा। मार्केटिंग क्लिक फॉर ऑल योर मार्केटिंग नीड्स, और आपकी एजेंसी की जो है वो डिटेल आ जाएगी ऊपर, आपका ऐड रन हो जाएगा गूगल पे। लेकिन मैं इसको भी स्किप करूँगा। और बिजनेस मेरा जो है वो कह रहा है ऑलमोस्ट रेडी है, और ये है आपका डैशबोर्ड। यहाँ से आपने इसको अब कंट्रोल करना है, ठीक है। अभी मेरी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा मेरा बिजनेस, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। अच्छा, और नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि मैं इसमें बिजनेस के अंदर जो है वो मैनेजर्स भी ऐड कर सकता हूँ। यानी कि जैसे हम फेसबुक के ऊपर जो है किसी को एडमिन बनाते थे, इंस्टाग्राम के ऊपर हमने एडमिन बनाना सीखा था, लास्ट क्लास में सीखा था ना। कब सीखा था? इंस्टाग्राम पे एडमिन नहीं बना सकते आप, किसी को डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हैं, सीखा था, स्किल सीखा था। इंस्टाग्राम का हम पासवर्ड देते होते हैं, इंस्टाग्राम पे जो है मैनेजर की एक्सेस नहीं होती। हाँ, ये है कि आपका इंस्टाग्राम जो है आपके पेज के साथ जो है कनेक्टेड है, तो आप पेज की एक्सेस दे दें तो वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं और इनसाइट्स वगैरह देख सकते हैं। अदरवाइज जो है वो इंस्टाग्राम की एक्सेस नहीं होती। वेबसाइट 800 कुछ डॉलर जब मैं उसको परचेज करने के उसमें से अपना लॉगिन करें, तो मैंने जिससे पहले परचेजिंग करता था मैंने वो डाला, अब उसने मुझे वो दिया जो है 1 साल के लिए 1670 की होता था। वो ऐसे होता है कि कुछ ना बोर्ड्स लगे होते हैं इसके ऊपर ना, बैकएंड के ऊपर आपके ना कीवर्ड्स देखे जा रहे हैं कि एक बंदे ने एक ही मिनट के अंदर या एक ही दिन के अंदर 2 दफा ट्राई किया, तो मतलब ये इंटरेस्टेड है। वो क्या करते हैं, रेट हाई कर देते हैं। हम उनको रोक तो नहीं सकते। तो आप क्या करें, परचेज करेंगे छोड़ दें? इससे मिलती जुलती कोई और कर लो। मैंने एक्स फिटनेस को देखा, वो 1 डोमेन की करोड़ बात की कर थी। रहे हो ना? हाँ जी, वो 1 करोड़ की थी, तो मैंने एक्स फिटनेस लाहौर के नाम से सर्च कर लिया तो वो मिल गई। 800 रुपया वहाँ शो किया, लेकिन अब मैंने जब उसको परचेज करने आया तो वो 1600 रुपया हो गई। 1600 आपने या तो 2 ईयर कर दिया होगा। इसमें भी यही होता है कि आपके ना बोर्ड्स लगे होते हैं, आपको ना कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और जैसे उनको लगता है कि ये बंदा एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इसी चीज़ को देख रहा है, तो मतलब ये इसमें इंटरेस्टेड है। आज पैसे नहीं है, कल हो गए हैं, दोबारा देख रहा है कि स्टिल अवेलेबल है, कल कर लूंगा, तो क्या करते हैं कि रेट हाई कर देते हैं।
आप किसी और के सिस्टम पे लॉगिन करें तो वहाँ से देख लें, शायद इसको जो है वो दोबारा उसी प्राइस पे शो हो रही हो, सिस्टम चेंज करके देख लें। या दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपने 2 ईयर सेलेक्ट किया होगा या आपका 1 ईयर है। SSL वगैरह जो है वो देख रहे हैं कि वो साथ में जो है लिंक तो नहीं है। नहीं, वो सारा मैंने हटा दिया, स्किप कर दिया। कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर यही है, कर लें, वरना इससे भी कल को इससे भी ज़्यादा हो जानी है। कल को ये 5,000 है। वो आपको मेल करेंगे सारी चीज़ें। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने मैनेजर जो है वो ऐड करने हैं, तो यहाँ से आके इनवाइट के ऊपर जो है वो सेंड मैसेज करेंगे, ऐड करेंगे यूज़र। अगर किसी को एक्सेस देना चाह रहे हैं, किसी बंदे को एक्सेस देना चाह रहे हैं, क्या क्या रोल हो सकते हैं इसमें भी, ऑनर या मैनेजर का। किसी को ऑनर बनाना चाह रहे हैं, किसी को मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ, उसी पे है ना। हाँ, ये देखो ना, यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड आया ना, तो यहाँ पे है सेंड इनवाइट का। ठीक है, ऐड करें यूज़र, और जो आप यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं उसका जो है ईमेल लिखेंगे, रोल उसका सिलेक्ट करेंगे, ऑनर है या मैनेजर है, और इसको इनवाइट करेंगे, तो उसको जो है आप एक्सेस दे सकते हैं। अच्छा, किसमें और एक्सपायरी होता है, जो स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होता एक्सपायरी। अच्छा, उसके बाद है इसकी पोस्ट, कि आपने जो इसके ऊपर कंटेंट पोस्ट करना है वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक तो कोविड के बारे में भी अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है कि कोविड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो अक्सर लोगों को जो है वो नीचे ही यहाँ पे कोविड की जो है इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है, या कहीं ना कहीं पे वो कोविड की पोस्ट घुसाई देता है। अगर आप लोग ना भी शो कराना चाहें, वो दे ही देता है कि यहाँ पे कोविड के बारे में ये बिजनेस क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको छोड़ना छोड़ दें, आपने ऐड अपडेट पे आना है। अगर कोई न्यू पोस्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, आपने जो है वो ऐड को फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और पोस्ट का जो है वो टाइटल लिख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद जो आप बटन वगैरह लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, वरना आप इसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये पब्लिश होगी नहीं क्योंकि मेरा बिजनेस वेरीफाइड नहीं है। यहाँ पे तो शो हो गई है, लेकिन गूगल पे लाइव नहीं होगी। जब मैं इसको किसी और अकाउंट पे करता हूँ, यानी कि मैं किसी और अकाउंट से अपने से जो कि वेरीफाइड है, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि योर पोस्ट इज लाइव ऑन गूगल, और वो यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाएगी आपको कि आपकी गूगल के ऊपर लाइव है। और उस टाइप, हाँ, अभी आप सिर्फ डाटा रखा है, आपने लाइव नहीं हुआ, फिर पोस्ट किया आपने, लेकिन अगर जिनके वेरीफाइड होंगे तो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि योर पोस्ट इज लाइव ऑन गूगल। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये तो है अपडेट, यानी कि पोस्ट को यहाँ पे इस गूगल माई बिजनेस की लैंग्वेज में हम कहें तो अपडेट कहता है कि अपडेट वगैरह कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। तो हम इवेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे पोस्ट, यानी कि एक जो है वो इमेज होगी, इवेंट का टाइटल होगा, स्टार्ट किस डेट से हो रहा है, एंड किस डेट पे हो रहा है, टाइम भी ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि 28 अगस्त को तो हो रहा है, लेकिन किस टाइम से लेके किस टाइम तक, और इसको पब्लिश कर देंगे। और भी ऑप्शंस हैं इसमें, डिस्क्रिप्शन बटन, अगर वो भी आप लोग ऐड करना चाहें तो, और इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। नहीं, आपको रिन्यू का ऑप्शन देता होता है, रिन्यू करने का। जैसे ऐड सबमिट करने के बाद ना ऊपर ही स्पेंड तो हो जाता है आपका, लेकिन वो आपको कह रहा होता है कि पे नाउ। आप अपने वेरिफिकेशन का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
तो उसके बाद है इवेंट को हमने देख लिया। ऑफर्स, ऑफर भी ऐसे ही जैसे कि हमारी फेसबुक के ऊपर क्रिएट होती थी, कोई इमेज होती थी, ऑफर का कोई टाइटल होता था, किस डेट को स्टार्ट हो रही है, किस डेट तक ये ऑफर चलेगी, और इसकी डिस्क्रिप्शन, ऑफर की डिटेल, कूपन जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, रिडीम ऑफर का कोई लिंक भी दे सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इमेज, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी किस में आएगी आपकी, और प्राइस रेंज भी बता सकते हैं इसको कि किस प्राइस रेंज में है, और ये यानी कि प्राइस डायरेक्टली लिखेंगे आप, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की, और बटन लगाएंगे कि बाय नाउ का, ऑर्डर नाउ का, जैसे कोई क्लिक करता है तो वो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं अपनी। तो ये थी कुछ पोस्ट जो कि हम कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी इन्फो, यानी कि आपके बिजनेस की इन्फो। वहाँ पे तो कुछ चीज़ें आई थी, यहाँ पे आपको मजीद भी चीज़ें बता देगा ये। मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर को ये लिखेगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी आएगी इजीली, जैसे कि ये आ जाएगी इस तरह। लेकिन आपका बिजनेस जो है वो अभी वेरीफाइड नहीं है। आप अपनी लिस्टिंग रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं गूगल से हट जाऊँ, मुझे गूगल पे जो है वो लोग ना करे, मेरा बिजनेस जो है अभी कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, तो इसको रिमूव कर देंगे, या कुछ टाइम के लिए लिस्टिंग आप रिमूव करें, परमानेंटली भी क्लोज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किसके लिए? ये वेबसाइट ही बना के दे रहा है आपको। कहाँ पे? गूगल माई बिजनेस के ऊपर तो वेबसाइट मांगते नहीं है वो आपसे, मुझे दिखाए ना एक। इसका अपना ही है एक, यानी कि उसी के ऊपर टेम्पलेट के ऊपर छोटा सा टेम्पलेट होता है जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं, आपकी इमेजेस वगैरह कुछ प्रोडक्ट शो करा देता है, और कुछ जो है वो आपकी डिटेल होती है, बिजनेस और होते हैं, लोकेशन आ रही होती है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होता है, सीटीए बटन दे देता है। एडवांस भी बना देता है, लेकिन ये बेसिक टेम्पलेट आपको एक बना देता है, यानी कि आपकी लैंडिंग पेज शायद बना देता है आपको। वो हम बना के देखते हैं ना अभी। बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देखनी है, ओपनिंग डेट भी आप लगा सकते हैं कि किस डेट को ये ओपन हुआ, तो फोटो वगैरह इसके ऊपर लगाना चाहे तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनसाइट्स। ये आपको इनसाइट अभी नहीं दिखाएगा, इसके भी इनसाइट्स जो है वो सेम ही है जैसे कि फेसबुक के थे, हमने इंस्टाग्राम के देखे थे, इसके भी सेम ही होंगे कि मेल कितने आए, किस लोकेशन से कितने आए, किन लोगों ने क्या किया, कितने कॉल्स आई, जो आपने नंबर लगाया था उस नंबर को कितनों ने क्लिक किया, डायरेक्शन को कितनों ने क्लिक किया, लास्ट मंथ में कितने आए, लास्ट वीक में कितने आए, लास्ट वीक में कितने आए, वो सारी डिटेल आपको बता रहा होता है इनसाइट्स के अंदर कि इस पर्सन ने जो है कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्शन पे क्लिक किया, कितने लोग ऐसे थे जिसने नंबर पे क्लिक किया, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको जो है वो पोस्ट देखी, कितने लोग थे जिन्होंने रिव्यू किया, कितने लोगों ने आपकी लोकेशन पे विजिट किया, वो भी आपको यहाँ पे बता रहा होता है। ठीक है, अच्छा आप लोग ना 5 से 7 मिनट की ब्रेक कर लें, उसके बाद हम रिव्यूज, मैसेजेस, फोटो, सर्विसेज, वेबसाइट को जो है वो दोबारा स्टडी करते हैं। यहाँ तक किसी का जो क्वेश्चन है वो अपने नोट करके रख लें, और यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट इंसाइट्स वगैरह के लिए आपको जो है पहले आपका बिजनेस वेरीफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसके इंसाइट्स वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिव्यूज। रिव्यूज क्या होते हैं कि आपका कस्टमर जैसे कि आपको रिव्यू देता है फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है, फर्ज किया कि ये दानकाश है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है, मैं इसके ऊपर भी एक रिव्यू दे सकता हूँ। ठीक है, वन फेसबुक के ऊपर भी पहले यही मेथड होता था, आप अभी ऐप स्टोर के ऊपर भी देखिए ये मेथड चल रहा है, यही अल्गो चल रहा है कि आप इसमें से रेटिंग खुद सिलेक्ट करते हैं। लेकिन फेसबुक पे जो है वो रिसेंटली चेंज हो गया था कि आप अपना रिव्यू सबमिट कराते हैं, वो आपकी लोकेशन देखता है, आपका आईपी देखता है, आपका
जो है वो रिव्यू पढ़ता है, उसके बाद ही आपकी रेटिंग डिसाइड खुद करता है कि ये 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है या कहाँ पे इसको रखना है। तो उसका एल्गो थोड़ा सा चेंज है। अब मैं यहाँ पे फर्ज किया कि 5 स्टार सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये रिव्यू टाइप करके पोस्ट कर देता हूँ। अब ये दानकाश के ऊपर पोस्ट हो गया है, ठीक है, 5 स्टार के साथ। तो आपका जब बिजनेस होगा, अगर ये जैसे कि फर्ज किया दानकाश का ही बिजनेस होता तो यहाँ पे शो हो रहा होता कितने लोगों ने आपको रिव्यू दिया है, 5 स्टार वाले कितने हैं, 4 स्टार वाले कितने हैं, लास्ट 28 डेज में कितने रिव्यूज आए, किस किस लोकेशन से आए, किस किस पर्सन ने किए, सारे जो है वो रिव्यूज का डाटा यहाँ पे आपको मिल रहा होता कि आपकी ओवरऑल रेटिंग क्या चल रही है, 5 स्टार में से कितने स्टार्स आपको मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड कर रहा होता रिव्यूज के अंदर। मैसेजेस के अंदर जो आपके मैसेजेस, हमने वहां से मैसेज का ऑप्शन ऑन किया था कि हमें पर्सनल इनबॉक्स चाहिए गूगल माई बिजनेस का, कि लोग हमें मैसेज भी कर सकें। लेकिन अगर हम दानकाश का देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मैसेज का बटन नहीं दिया हुआ, मतलब दानकाश ने अपने मैसेजेस ऑफ किए हुए हैं। अगर होता तो हमें यहाँ पे बटन शो हो रहा होता कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैसेजेस वगैरह जो भी हमारा इनबॉक्स होगा वो यहाँ पे जो है वो आपको शो हो रहा होगा कि इस पर्सन ने आपको ये मैसेज किया है और ये उसका जो है वो क्वेश्चन है। आप फोटोज भी पोस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के हवाले से, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो बनता है, वीडियोस कर सकते हैं, इंटीरियर कर सकते हैं, एक्सटीरियर कर सकते हैं, यानी कि अगर इंस्टीट्यूट है तो इन और आउट दोनों की पिक्चर, अगर आपका प्रोडक्ट है कोई चीज़ है तो उसके भी जो इंटीरियर या एक्सटीरियर आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। काम करते हुए कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह या अपनी टीम की जो आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, टीम की आइडेंटिटी के लिए जो है वो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स की आपकी पूरी एक गैलरी बन जाती है कि टीम इनकी देखना चाह रहा है तो बिजनेस आपके प्रोडक्ट्स की, जैसे कि हमने फोटोज के अंदर बनाए थे डिफरेंट आपकी प्लेलिस्ट टाइप। उसके बाद आपकी सर्विसेज आ जाती हैं कि क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट किया कि मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दी थी, तो यहाँ पे यूट्यूब मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग की हमने सेलेक्ट की थी, और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मजीद भी यहाँ पे करना चाहें तो, ठीक है। इसको हम देखते हैं बाद में, पहले यूजर को देख लें। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने यूजर कैसे ऐड करने हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो सिंपली आपने जो है वो ऐड यूजर पे क्लिक करना है, ऐड यूजर पे क्लिक करना है, उसका ईमेल राइट करना है और उसका रोल असाइन करना है कि ऑनर है या मैनेजर है, और उसको इनवाइट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ऐड वगैरह भी रन कर सकते हैं, कस्टम जीमेल भी ले सकते हैं। कस्टम जीमेल जैसे कि आपके बिजनेस का नाम है मार्केटिंग स्लिक, तो आप इसकी कस्टम जीमेल भी ले सकते हैं अगर जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। जैसे कि मैं लेना चाहूँ कि talha@marketingslick.com, ठीक है। या मैं लेना चाह रहा हूँ कि जी abc@marketingslick.com। नहीं, फ्री नहीं है, आगे जाके ये डोमेन लेगा, आपको कहेगा डोमेन परचेज करो। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी डोमेन परचेज किया तो उसमें भी आपको GoDaddy भी ऑप्शन दे रहा होता है कि आप जो है वो कस्टम जीमेल बनाना चाहेंगे, पर जीमेल आपको जो है वो 100 रुपीज़ की पड़ती है पर यूज़र की। हाँ, 100 की होती है पर, तो 100 रुपीज़ में आपसे एक जीमेल आपको कस्टम बना के दे देगा, जैसे info@marketingslick.com या help@marketingslick.com। वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए, आप अगर हायरिंग करते हैं तो उसके लिए आप HR की बनाते हैं, HR@@ जो है वो मार्केटिंग स्लिक, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन किसी को पहुंचानी होती है तो वो info@marketingslick। तो इस तरह की जो है वो जीमेल भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं करनी क्योंकि हमने डोमेन लेनी नहीं है और ना हमने ये करनी है। और भी बिजनेसेस जो है ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, न्यू बिजनेस आपको क्रिएट करना चाहें तो ये इसी बिजनेस के अंडर नहीं होगा, ये अलग से ही एक बिजनेस बनेगा। अगर ये हो सकता है कि मैं इसको साइन आउट करूं, उसके बाद जाके दोबारा GM पे सर्च करूं, वो कहता है कि इसको साइन आउट किए बगैर ही आपको योर बिजनेस क्रिएट करना चाहो, उसका बटन है, इस बिजनेस के अंडर नहीं होगा वो। वेरीफाइड के लिए जो है वो आपको यहाँ पे बताएगा कोड जो आपको जो है वो मिलेगा, आपको जब लेटर आएगा वो साइन होने के बाद आपको एक कोड दे के जाएगा, और कोड आप जो है वो एंटर करेंगे तो इसको वेरीफाई कर लेंगे।
कैसे ताकि सर उसने ईमेल जनरेट कर दी है मेरी को नेम के अंदर ही बना दिए। आपका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है ना, कर लेगा। 100 रुपीज़ की होती है। अब ये कितना हटा सकते हैं उसको? वो तो अब परचेज कर लिया आपने, कुछ नहीं होता, 100 रुपीज़ की होती है। मेरी और परचेजिंग के ऊपर ये ना हो कि कल आपका मेरा कार्ड हटा दो ना अभी, कार्ड अकाउंट पेमेंट मेथड में जाके उसको रिमूव कर दो ना पेमेंट। कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो कि आपको रिटर्न कर देती हैं चीज़ें। अगर आपने जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस की हुई है ना, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कि स्ट्रीम यार्ड है, आपने उसको सब्सक्रिप्शन बेस ऑन किया होता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 3 महीने तो वो काट कर आते होते, महीने भी वो काट लेगा आपके अकाउंट से। आप चाहते हो कि उसी दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर ना आपसे कहते हो कि आपने मेरे अकाउंट से पेमेंट काट के मुझे रिटर्न कर दो, उसके लिए फॉर्म देते हैं आपको, एप्लीकेशन आप फिल करते हो, वो आपकी पेमेंट रिटर्न हो जाती है। एटलीस्ट मुझे अवेयर तो करे कि मैं आपके $1 या $2 आपसे मैं चार्ज कर रहा हूँ। आपने क्रेडिट कार्ड दिया, उसका मतलब क्या है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं जितने काटने काट दो। या तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड दें कि मेरे पास पैसे इतने से ज़्यादा मैं पे ही नहीं कर सकता। अगर आपने क्रेडिट दिया तो उसका मतलब यही है कि आप अपने प्रोडक्ट माई प्रोडक्ट्स देखो ना, इसी के अंदर जाके ना कहीं पे वो आपकी जो है वो जीमेल भी वेरीफाइड होगी। कर रहा था इधर यहाँ पर एक्टिवेट ईमेल का एक्टिवेट करो, देखो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा भी इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने देख लेनी है कि आपकी लैंग्वेज क्या है और आपकी जो है वो ईमेल जो है वो कौन सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, अलर्ट आपको चाहिए जब आपका कोई कस्टमर आपको जो है मैसेज करता है वो अलर्ट चाहिए नहीं चाहिए, कोई कस्टमर रिव्यू देता है उसकी नोटिफिकेशन चाहिए, कोई बुकिंग करता है तो फोटो वगैरह के ऊपर या कोई इंसाइट्स वगैरह कोई आपके इंक्रीज हुए, फर्ज की आज आपकी फोटो के ऊपर 25 व्यू आए हैं, कल आपकी फोटो पे 50 आएंगे तो आपको अवेयर करेगा कि आपकी पोस्ट के ऊपर जो है व्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं, कल 25 से आज 50 हुए हैं। तो उस तरह की ईमेल भी आपको ये करता रहेगा। मोबाइल पे नोटिफिकेशन कौन कौन से चाहिए उसके लिए आपको जो है गूगल माई बिजनेस की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी है, ये सेटिंग्स में। अच्छा, उसके बाद हमारी आखिरी चीज रह गई है जो कि है वेबसाइट। और रिमशा और आप भी, अच्छा वेबसाइट, अब हमारा आखिरी जो इसमें मॉड्यूल रह गया वो है वेबसाइट। अब हमें ये एक बिल्डर दे देगा जिसके ऊपर जो है हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं और उसको लाइव भी कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड करते हैं। सबसे पहले वो आपको कहेगा कि आप जो है अपनी थीम यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि आपके ब्रांड के कलर्स कौन से हैं वो यहाँ पे बता दें और अपनी थीम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं ये कलर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये कलर रखना चाह रहा हूँ, ये कलर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो थीम्स जिस थीम्स के ऊपर जो है वो बनाना चाह रहे हैं, आपके जो ब्रांड के मेन कलर हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने ये बना लेनी है। ठीक है, आपने अपनी सबसे पहले थीम सेलेक्ट की कि आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की नजर आएगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि एडिट करता हूँ इसमें कोई चीज़, ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि प्राइमरी बटन कौन सा रखना है, मैं इसमें रख देता हूँ कॉल नो का। ठीक है, यहाँ पे कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल नो का बटन ही मिलेगा, तो जैसे इस पर क्लिक करेगा तो उसके अगर उसने मोबाइल से की होगी तो डायरेक्ट कॉल मिल जाएगी, अदरवाइज जो है वो अगर इस पर होगा तो वो कनेक्शन के लिए कुछ कहेगा कि आप जो कनेक्ट करके कॉल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसमें कोई बटन चेंज कर लेता हूँ, गेट डायरेक्शंस का। तो यहाँ पे क्या है, आपकी बिजनेस की जो डायरेक्शन आप लोगों ने ऐड की है, डायरेक्ट आपका मैप ओपन होगा और वो आपको वहाँ पे लेके जाएगा। और भी डिफरेंट है, अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का लिंक देंगे कि अपॉइंटमेंट कोई हमसे मिलना चाह रहा है तो वो बेशक आप जो है गूगल फॉर्म्स के ऊपर जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। ऑलरेडी किसने किया हुआ गूगल फॉर्म्स यूज, आपने किया है गूगल फॉर्म्स? अच्छा, गूगल फॉर्म्स क्या करता है, अगर आप लोगों के पास कोई लैंडिंग पेज नहीं है, कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, तो आप जो गूगल फॉर्म के ऊपर अपना फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं और उसमें सिंपल ही फॉर्म होता है, नेम क्या है, ईमेल क्या है, नंबर क्या है, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जो है वो मल्टीपल चॉइसेस भी दे सकते हैं, उसके अलावा जो है फ्री टेक्स्ट भी दे सकते हैं,
यानी कि आप जो है वो कुछ चेक बॉक्सेस भी दे सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं, रेडियो बटन भी दे सकते हैं। रेडियो बटन में होता है कि मेल या फीमेल वो एक ही सिलेक्ट हो सकता है एट टाइम। चेक बॉक्स में होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, यूट्यूब, फेसबुक, 3 से 4 आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस में होता है कि 4 ही ऑप्शन हमने ही दे दिए हैं, इनमें से एक सिलेक्ट करना है, वो कर सकते हैं। फ्री टेक्स्ट दे सकते हैं। अब आपने किसी को फॉर्म दे दिया कि इसको फिल करो, जैसे उसने उसको फिल करना है, कंप्लीट करना है और डन करना है, तो आपका जो डाटा है वो एक एक्सेल शीट पे आ जाता है। यानी कि नेम उसने जो रखा है, जो उसका ईमेल है, जो उसका नंबर है, वो ऐसे लाइन में सीरीज के एक कस्टमर है जिसका नाम ABC है, उसकी ईमेल ये है, उसका नंबर ये है, वो आपकी एक्सेल शीट प्रॉपर मेंटेन हो रही है। आपको वो डाटा खुद से राइट नहीं करना पड़ता। आप वो लिंक कर लेते हैं। अब फर्स्ट मैं इसकी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा हूँ, वो गूगल फॉर्म डिजाइन करूंगा, यहाँ पे लिंक लगा दूंगा। जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो उसको एक फॉर्म पॉपअप आएगा, वो क्या करेगा, उस फॉर्म के ऊपर जाकर डाटा फिल करेगा। तो डाटा आपको सारा एक्सेल शीट में मिलता रहेगा, आपको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। सारा जो है आपका इंटरनेट कर रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो आपने उसको स्टडी कर लेना है गूगल फॉर्म्स को, वहाँ पे डिज़ाइन करके बेशक लगा लें। लेकिन बेस्ट यही है कि आप जो है वो यहाँ पे कॉन्टैक्टस रख लें या व्हाट्सएप रख लें, व्हाट्सएप भी रख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, जैसे इस पर क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप ओपन होगा और व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देगा। नहीं, इसकी अपनी ही साइट है ये आपको पर्सनल यूज के लिए तो देता नहीं है। आप इसके ऊपर एक और URL भी जनरेट नहीं कर सकते। ये हो ना कि मैं इसके आगे कहूँ कि यहाँ पे जो है होम के बाद जो है मुझे बुक नाउ का बटन भी दे दो, वो भी नहीं करने देगा। उसका एक टेम्पलेट डिफाइन है, उसी के ऊपर अगर आपने करनी है इस तरह की साइट, तो उसके लिए वर्डप्रेस पे कर लो, विक्स पे कर लो, वेबले पे कर लो, और भी डिफरेंट है टेक्नोलॉजीज जो कि यूज हो रही है, उस पर कर लो। लेकिन वो भी आपको फिर अच्छा भला चार्ज करते हैं। आपको साइट तो ऐसे दिखाएंगे कि बहुत जो है वो लग्जरी साइट है, लेकिन जब आप उसको एंड पे डोमेन पे करना चाहोगे तो कहेगा पहले टेम्पलेट भी बाय करो। टेम्पलेट बाय करोगे जितने में आपका टेम्पलेट है, डोमेन है, होस्टिंग सर्वर बाय करना पड़ेगा। हर चीज़ करने के बाद आपको वही चीज़ वही 10-15 हज़ार आपका इजीली वहाँ पे कॉस्ट आ जाती है। हाँ, वो फिर आपसे डिफरेंट चीज़ें कह रहा होता है। स्टार्ट में तो कहता है अगर उसी के सर्वर पे रहोगे, उसी के डोमेन पे रहोगे, कस्टम URL आप अगर लेना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे कि उसी URL पे ऊपर मैं रहूँ, तो आपको फिर जो है इतना चार्ज नहीं करेगा, वो आपको फ्री में कर देगा। फ्री में जो है आप टेस्टिंग वगैरह करनी है तो आप बना के देख लें कि रन कैसे हो रही है, चीज़ें कैसे ऐड होती हैं, कैसे ऑपरेट हो रही है। लेकिन जो है वो अगर आपने लाइव करनी है, लाइव तो होती है वो भी, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें कस्टमाइज़ करनी है चीज़ें, तो वो आपको फिर बाय करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही थीम को वो 50 लोगों को दे रहा होता है। जैसी आपकी साइट है वैसी मेरी होगी फ्री वाली। जैसे कैनवा है, आपको भी वही चीज़ शो करा रहा है, मुझे भी वही चीज़ शो करा रहा है। अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हैं वो वहीं पे रहती है, मैं भी उसकी कॉपी ले सकता हूँ। लेकिन कैनवा को भी आपने यूज़ करना है तो सिर्फ ये देखना है कि आइडियाज़ लेने के लिए, या आइडिया ले ले गूगल पे जाके डिफरेंट कंपनी से, उससे मिलता जुलता बना ले, ये नहीं कि उसकी ही कॉपी उतार रहे उसके ही कलर्स को। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी बटन जो है वो हमने ये रख दी है व्हाट्सएप। हेडिंग, हेडिंग आपकी यहाँ पे आ रही है मार्केटिंग स्लिक। ठीक है, समरी इसकी रख सकते हैं कि एक सब हेडिंग बना सकते हैं, उसकी समरी की बॉडी होगी कुछ। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये आपको बता देगा कि ये। ठीक है, यहाँ पे आपकी समरी आएगी, उसकी बॉडी आएगी। टेस्टिमोनियल जो आपके रिव्यूज़ आ रहे होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अभी कोई टेस्टिमोनियल नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा, वो कह रहा है पहले वेरीफाई करो। अबाउट अस का सेक्शन यहाँ पे आ रहा होता है, यानी कि जो आपकी समरी होती है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट कह रहा हूँ आपकी बिजनेस की, कि मैं क्या हूँ क्या करता हूँ, वो यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आप फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ डमी फोटोज शो करा रहा होगा अभी, ये फोटोज़ हैं 1 2 3। यहाँ पे आप अपनी फोटोज़ भी एजेंसी की लगा सकते हो, अपनी टीम की लगा सकते हो। ठीक है, मोर में आते हैं, साइट का नेम भी अपडेट करना चाहो तो कर सकते हो, HTTP मार्केटिंग स्लिक की जगह कोई और भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको अगर वेरीफाई करना चाह रहा हूँ गूगल सर्च के ऊपर भी ये मेरी वेबसाइट आए, कोई गूगल पे सर्च करता है, या मैप्स के ऊपर भी आए, तो मैं इसको वेरीफाई कराऊंगा। तो आप वेरीफाई कराएंगे तो आपकी गूगल सर्च में भी आएगी ये,
और जो है ये आपकी मैप पे भी आ जाएगी। यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स वगैरह हैं कि कस्टमर कैसे गेट करेंगे आप लोग, क्या होगी स्ट्रेटेजी, क्या होगी, इसको भी आपने रीड कर लेना है। लैंग्वेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं, यूएस की जगह कुछ और भी जो है वो इंग्लिश, यूएस की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। अब आपकी साइट का एड्रेस क्या है? आपकी साइट का वैसे एड्रेस ये है, अगर ये लाइव हमें करने दी इसने तो लाइव है, आपकी साइट लाइव है और इस तरह की नज़र आ रही है। क्या डायरेक्शन का बटन है, कॉल नो का है, व्हाट्सएप का है, यहाँ पे मेन आपने व्हाट्सएप का लगाया है, यहाँ पे और भी है अपडेट्स आपकी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। आपकी जो इमेजेस लगी हुई हैं, अपडेट जो आपने पोस्ट की हैं, अपडेट्स में वो होता है जो कि हम यहाँ से पोस्ट किया था, हमने यहाँ पे होम पे आके कुछ पोस्ट करेंगे डाटा कि ये रिसेंट पोस्ट हुई है, उसके अलावा ये हुई है, ये पोस्ट हुई है, तो यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। ठीक है, अबाउट अस भी आ रहा है आपका, आपका फॉर्म भी आ रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, डायरेक्शन को भी ले सकता है, बिजनेस और भी आगे, यानी कि ये आपकी कंप्लीट साइट बनी है इस तरह। आप इसका यूआरएल जो है अपने फेसबुक के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग दानकाश की साइट देखते हैं और भी डिफरेंट साइट देखते हैं, आप चाहते हैं उस तरह की मैं इसके ऊपर फुल कस्टमाइजेशन करूँ। मार्केटिंग स्लिक का जो है वो फॉन्ट साइज इस तरह का होना चाहिए, और जो है इस पे में एम ए कलर का हो, ए आर ए कलर का हो, फुल कस्टमाइजेशन मैं चाहता हूँ। ये जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हो, राइट साइड पे लिखा हो, तो उसके लिए जो है आप खुद से जो है वो अलग से कोई साइट डिज़ाइन करेंगे। ये आपको बेसिक एक टेम्पलेट दे देता है कि आपके सिर्फ वेब के ऊपर प्रेजेंस बन जाए। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें कि अपडेट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का यहाँ पे करना चाहो तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स आपके शो होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट का लिंक क्या है। जैसे कि हमने दानकाश का देखा था कि यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के आगे भी एक लिंक लगा हुआ था। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे उसका लिंक लगा दो। अभी बिजनेस की इन्फो पूरी नहीं है, वो आपने 100% करनी है। डिस्क्रिप्शन और लोगो वगैरह हमने नहीं लगाया। आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे है, यू आर ऑन द वेब। और अगर जो है आप साइट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, साइट को एडिट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बस, आप इसका ऐड रन करना चाहें तो यहाँ से क्लेम करेंगे क्रेडिट और इसका ऐड भी रन कर सकते हैं इसी वेबसाइट का जो हमने बनाई है। ठीक है, हाँ, गूगल गूगल एड्स जो है वो डिफरेंट है, वो आपकी गूगल की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो रन होते हैं, यानी कि यूट्यूब के ऊपर करना है तो हम गूगल एड से करेंगे। ये वेबसाइट में कोई भी खोली हुई है उसके ऊपर जो ऐड आ रहे होते हैं वो भी गूगल एड्स के थ्रू होते हैं। और भी डिफरेंट जगह पे है, गूगल की जो प्रोडक्ट्स है ना उसके ऊपर जो है वो हम जो भी ऐड रन करेंगे वो गूगल एड से ही करते हैं। ठीक है, गूगल पे जो है वो सीपीसी की स्ट्रेटेजी चलती है, कॉस्ट पर क्लिक का आपको पे करना होता है। वहाँ पे ये नहीं कि अवेयरनेस का ऐड है तो इतने लगेंगे, और अगर जो है वो लीड जनरेशन का तो इतने लगेंगे। वो उसका सिंपल सा है, एक कीवर्ड की ये प्राइस है, और इसके ऊपर अगर आप ऐड रन करना चाहते हो मैं आपसे पर जो है वो क्लिक का इतने लूँगा। उसकी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। यूट्यूब में थोड़ी सी चेंज होती है, उसमें जो आता है कि आपने स्टार्ट में दिखाना है स्किपेबल और नॉन स्किपेबल हो, कहाँ कहाँ पे ऐड रन करना है, प्लेसमेंट्स क्या होंगी, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लेकिन अगर वेबसाइट के ऊपर रन करना है तो वहाँ पे सीपीसी की स्ट्रैटेजी कि एक क्लिक में आपको सिर्फ लेके दूंगा, आगे कन्वर्ट हुआ ना हुआ वेबसाइट दिखाओ जो मर्जी कराओ, मैंने एक कीवर्ड का आपसे इतना चार्ज करना है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव है। उसके मुकाबले में फेसबुक ऐड बहुत चीप है, आपको 10 पैसे में ना एक बंदा मिल जाता है इजीली, अवेयरनेस का ऐड हो या एंगेजमेंट का हो। 400 मिनिमम, नहीं 162 है, पर डॉलर पे होता है, $1 पे कर सकते हैं। अगर डॉलर का रेट 180 हो जाता है तो 180 रुपीज मिनिमम मिलेगा। समझ नहीं आई मुझे। हाँ जी, कीवर्ड की आपको मैं आपको दिखा देता हूँ।